सबसे पहले हम कबीर साहब का एक ये दोहा लेते हैं कि सतगुरु और पारस में बहुत अंतर जान। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु और पारस में बहुत अंतर जान, पारस तो कंचन करे गुरु कर ले आप समान। इस दोहे के बारे में हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे बच्चों। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने दो चीज बातें हैं जो उनको ध्यान से सुनना है, समझना है शब्दों के बारे में। एक तो हम बात करेंगे सतगुरु की। सतगुरु का मतलब क्या है, एक अध्यापक, एक गुरु, और एक शब्द इसके अंदर आया पारस। पारस जो है एक दुनिया के अंदर एक वैसे काल्पनिक एक बट्टी के रूप में मान्यता मिली हुई है उसको कि एक काल्पनिक पत्थर होता है, एक बट्टी होती है पारस, और वो क्या करती है, लोहे को सोना बनाती है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इंग्लिश में बोले इसको तो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर नामक दोहे में से ली गई है और इसके रचयिता कबीर दास जी संत है। उन्होंने गुरु के बारे में विस्तृत रूप से बात कही है। अब इसके बाद में हम बच्चों क्या लिखेंगे, व्याख्या, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। तो हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहले क्या कहा कि सतगुरु और पारस में बहुत अंतर जान। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु के अंदर और पारस के अंदर, टीचर्स के अंदर और पारस की उस बट्टी के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताई थी कि पारस एक बट्टी होती है काल्पनिक जो लोहे को सोना बनाती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और पारस दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों की तुलना करें, तो सतगुरु और कहता पारस के अंदर बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, कैसे अंतर है कि पारस तो कंचन करे। अब क्या है, पारस जो है, पारस के अंदर देखो कितना बड़ा गुण है। पारस के अंदर इतना बड़ा गुण है कि वो लोहे के साथ में अगर टच कर जाए, लोहे को छू जाए वो, तो लोहे को भी सोना बना देती है। वैसे देखा जाए बच्चों तो इस पारस के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि लोहे को जो सोना बना सकता है तो उससे बड़ी कोई चीज़ तो हो नहीं सकती दुनिया में। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि उस पारस से भी गुरु का स्थान जो है ऊंचा होता है। क्यों ऊंचा होता है, क्योंकि कबीर कहते हैं कि वो पारस तो सिर्फ उसको सोना बनाती है और अपने जैसा नहीं बनाती, लेकिन गुरु जो होता है अपने शिष्य को अपने जैसा बनाती है। अपने जैसा तो क्या, अपने से भी महान बना देती है। तो इसलिए कबीर साहब ने इस दोहे के अंदर गुरु की महिमा को सबसे ऊपर का स्थान दिया है।